नमस्कार दोस्तों। भारत में हर साल जब खेती का मौसम आता है तो एक परिचित समस्या फिर से सामने आती है, फर्टिलाइजर की कमी। मजेदार बात यह है कि देश में फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन और इंपोर्ट इतना है कि नंबर्स में सरप्लस दिखता है, लेकिन किसानों को फिर भी शॉर्टेज झेलनी पड़ती है। यही है फर्टिलाइजर पैराडॉक्स। क्या है असली वजह? पहला कारण सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट, फर्टिलाइजर सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच पाता। दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग और पैनिक में जब फार्मर्स को डर लगता है कि उर्वरक नहीं मिलेगा तो डिमांड अचानक बढ़ जाती है। तीसरा, पॉलिसी और डिस्ट्रीब्यूशन गैप्स, सब्सिडी स्ट्रक्चर और एलोकेशन सिस्टम कई बार रियल डिमांड से मैच नहीं कर पाते। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में यूरिया, डीएपी और एनपीके फर्टिलाइजर्स की सेल क्रॉपिंग सीजन में तेजी से बढ़ती है। पेपर पर स्टॉक अवेलेबल दिखता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर शॉर्टेज फार्मर्स को परेशान करती है। यही वजह है कि कई राज्यों में किसान एक्स्ट्रा प्राइस देकर फर्टिलाइजर खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? किसानों की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है। ब्लैक मार्केट से छोटे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। फूड सिक्योरिटी पर भी असर झुक पड़ता है अगर फर्टिलाइजर टाइम पर न पहुंचे। तो क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़ना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी मॉडल को और मजबूत करना चाहिए। लोकल लेवल पर बफर स्टॉक की मॉनिटरिंग बढ़ा देनी चाहिए और फार्मर्स को अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स और जैविक विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत में फर्टिलाइजर क्राइसिस प्रोडक्शन का नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट का क्राइसिस है। जब तक सप्लाई चेन मजबूत नहीं होगी और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक नहीं लगेगी, तब तक स्कार्सिटी एमिड सरप्लस का ये पैराडॉक्स हमेशा बना रहेगा। थैंक यू।